कण में है उनका वास, गोपियों संग जो रचाएं रास। देवकी यशोदा हैं जिनकी मैया, वो हैं हमारे कृष्ण कन्हैया। ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप अगहन मास में यानी कि माघशीस मास में अब तक मेरे चैनल पर भगवान कृष्ण की बहुत सारी कहानियाँ सुन चुके हैं। इनमें से कुछ कहानियाँ बिल्कुल सच्ची हैं। माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों को साक्षात दर्शन दिए थे। अब साक्षात दर्शन तो किसी भी रूप में हो सकते हैं। भगवान तो जब चाहे किसी भी रूप में आकर अपने भक्तों की मदद कर दिया करते हैं। कहते हैं जब मन की लगन सच्ची हो तो भगवान को आना ही पड़ता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ भगवान कृष्ण के नाम के बारे में। अब आप भी सोचने लगे होंगे कि भगवान कृष्ण के नाम के बारे में आखिर ऐसा क्या खास है, क्योंकि सभी तो उन्हें कान्हा, कन्हैया, लड्डू गोपाल या कृष्ण भगवान कहते हैं। लेकिन उनके नाम के पीछे भी एक रहस्य छुपा हुआ है और उनका नाम है कन्हैया। आज मैं आपको भगवान कृष्ण के कन्हैया नाम के बारे में ही बताने वाली हूँ। आखिरकार हम उन्हें कन्हैया क्यों कहकर पुकारते हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं इस बारे में तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय जरूर लिख दीजिएगा। दरअसल भगवान कृष्ण के कन्हैया नाम के बारे में एक कहानी प्रचलित है और इस कहानी के अनुसार एक दिन वासुदेव प्रेरणा से कुल पुरोहित गर्गाचार्य गोकुल पधार गए। अब नंद यशोदा ने उनका आदर सम्मान किया क्योंकि वो गोकुल आए हुए थे और गोकुल में अगर कोई आए और उसका खूब अच्छे से आदर सत्कार ना किया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। अब नंद बाबा ने और यशोदा मैया ने खूब आवभगत की और फिर वासुदेव और देवकी का हालचाल भी पूछा। और हालचाल पूछने के बाद जब पुरोहित जी से उनके आने का कारण पूछा तो पुरोहित जी कहने लगे कि पास के गांव में एक बालक ने जन्म लिया है, वहां नामकरण के लिए जा रहा था, बस रास्ते में तुम्हारा घर पड़ा तो मिलने के लिए चला आया। पुरोहित जी के आने का कारण जानकर नंद बाबा और यशोदा मैया भी बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि उनके घर में भी तो 2 बालकों ने जन्म लिया था। तब उन्होंने पुरोहित जी से अनुरोध किया, कहने लगे बाबा हमारे यहाँ भी तो 2 बालकों ने जन्म लिया है, आप उनका भी नामकरण कर दीजिए। पुरोहित जी ने ये बात सुनकर मना कर दिया, कहने लगे तुम्हें है हर काम जोर शोर से करने की आदत। अगर कंस को पता चल गया कि मैंने तुम्हारे बच्चों का नामकरण किया है तो वो तो मेरा जीना ही मुहाल कर देगा। पुरोहित जी की बात सुनकर नंद बाबा कहने लगे, हे भगवान तो गौशाला में चुपचाप नामकरण कर देना, हम ना किसी को बताएंगे और ना आप किसी को बताना। आखिरकार किसी प्रकार बहुत अनुरोध करने पर गर्गाचार्य पुरोहित जी तैयार हो गए। उधर जब रोहिणी ने सुना कि कुल पुरोहित आए हैं तो वो उनका बड़ा गुणगान करने लगी। यशोदा मैया कहने लगी गर्गाचार्य जी तो बहुत बड़े पुरोहित हैं, तो एक काम करो अपने बच्चे हम बदल लेते हैं, तुम मेरे लाला को और मैं तुम्हारे लाला को लेकर जाऊंगी। अब देखती हूँ कैसे तुम्हारे कुल पुरोहित सच्चाई जानेंगे। अब दोनों माताएं पुरोहित जी की परीक्षाओं पर ही उतर आईं। दोनों पुरोहित जी की परीक्षा लेने की तैयारी करने लगी और उन्होंने अपने अपने बच्चे बदल लिए और बच्चे बदलकर पहुंच गई गौशाला में। अब जब दोनों गौशाला में पहुंच गई तो यशोदा मैया के हाथ में जो बच्चा था उसे देखकर पुरोहित जी कहने लगे ये तो रोहिणी का पुत्र है, इसका एक नाम रोहणेय होगा और अपने गुणों से इस सबको प्रसन्न करेगा, तो एक नाम राम होगा और ताकत में इसके समान कोई भी नहीं होगा। इसलिए इस बालक के गुणों और इसकी ताकत के बल पर मैं इसका नाम बलराम रखूंगा। ये किसी में कोई भेद नहीं करेगा और सबको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। ये देखकर रोहिणी और यशोदा मैया बड़ी हैरान हो गई। अब जैसे ही पुरोहित जी ने रोहिणी की गोद के बालक को देखा तो वो उस बालक की मोहिनी मूर्तिया में खो गए, अपनी सारी सुध-बुध भूल गए और खुली आंखों से प्रेम समाधि लग गई। पुरोहित जी उस नन्हे बालक की छवि देखने में ऐसे मगन हुए कि न जाने कितने पल इसी तरह बीत गए और ये देखकर नंद बाबा बड़े घबरा गए। पुरोहित जी को हिलाकर पूछने लगे, अरे बाबा क्या हुआ, आप तो बालक का नामकरण करने आए हो, क्या ये भी भूल गए? जब नंद बाबा और यशोदा मैया ने पुरोहित जी को हिलाया तब कहीं जाकर उन्हें होश आया और एकदम बोल पड़े, अरे नंद बाबा तुम्हारा बालक कोई साधारण बालक नहीं, ये कहते हुए जैसे ही पुरोहित जी ने अपनी उंगली ऊपर उठाई तभी कान्हा जी ने उन्हें आंख दिखा दी
आप देख रहे हैं नटखट लाला की शरारत, अभी नामकरण भी नहीं हुआ और लगे शरारत करने। पुरोहित जी तो उंगली उठाकर ये कहने ही वाले थे कि ये तो साक्षात भगवान है। तभी कान्हा ने आंखों ही आंखों में पुरोहित जी को धमका दिया। आंखों ही आंखों में इशारा करने लगे कि मेरे बाबा से मेरा भेद नहीं खोलना। मैं जानता हूँ बाबा यहाँ दुनिया भगवान का क्या करती है, उसे पूछकर अलमारी में बंद कर देती है, और मैं यहाँ अलमारी में बंद होने तो बिल्कुल नहीं आया। मैं तो यहाँ माखन मिश्री खाने आया हूँ और माँ की ममता में मैं खुद को भिगोने आया हूँ। अगर आपने अभी से मेरा भेद बतला दिया तो मेरा क्या हाल होगा ये तो आप भी अच्छे से जानते हैं। इसलिए मेरे बाबा को और मेरी मैया को बिल्कुल मत बताना कि मैं साक्षात भगवान हूँ। और देखिए, ये मूक संवाद पुरोहित जी और नन्हे कान्हा के बीच में चल रहा था बिना बोले। मगर कान्हा की तरफ से हुए इस मूक संवाद को पुरोहित जी नहीं मानना चाहते थे, और जैसे ही दोबारा कहने लगे ये तो साक्षात, तभी कान्हा ने उन्हें फिर से धमका दिया, बाबा मान जाओ नहीं तो यहीं जुबान रुक जाएगी और उंगली उठी की उठी रह जाएगी। और सारा खेल आंखों ही आंखों में हो रहा था, किसी को कुछ नहीं पता था। पास बैठे नंद बाबा को, यशोदा मैया तक को नहीं पता कि उनकी आंखों के सामने ही क्या चल रहा है। उधर अब पुरोहित जी भी मान चुके थे। तब पुरोहित जी कहने लगे, नंद बाबा आपके इस बेटे के नाम तो बहुत सारे होंगे, अब जैसे ये कर्म करता जाएगा वैसे वैसे इसके नाम भी अनेक होते जाएंगे, लेकिन क्योंकि इसने इस बार काला रूप पाया है इसलिए इसका एक नाम कृष्ण होगा, और इससे पहले ये कई रंगों में आया है। तो मैया कहने लगी, बाबा ये कैसा नाम बताया है, इसे बोलने में तो मेरी जीभ भी चक्कर खा जाएगी। बाबा फिर कोई ऐसा नाम बताओ ना जिससे बोलने में हमें भी आसानी हो। तब पुरोहित जी कहने लगे, ठीक है यशोदा, तुम इसे कन्हैया, कान्हा, किशन या किसना भी कह लेना। अब तो यशोदा मैया बहुत प्रसन्न हो गई। अब सारी उम्र उन्होंने अपने लाल को कन्हैया या कान्हा कहकर ही पुकारा। ये थी भगवान कृष्ण के नाम की कहानी।